तो वहीं अब बात करेंगे दिल्ली के सीएम चेहरे को लेकर। दरअसल दिल्ली का सीएम कौन होगा यह अभी भी तय हो नहीं पाया है। इस पर मंथन लगातार जारी है। सीएम के लिए महिला चेहरे का भी अब जिक्र किया जा रहा है, यानी कि महिला का भी नाम आगे आ रहा है कि आखिर अगर मुख्यमंत्री के तौर पर किसी महिला को चुना जाए तो किसका नाम हो सकता है। रेखा गुप्ता का नाम इस बीच सामने आया है। शालीमार बाग सीट से नवनिर्वाचित विधायक है। संघ के बेहद करीबी भी मानी जाती है रेखा गुप्ता। सीएम रेस में प्रवेश वर्मा का नाम सबसे आगे बताया जा रहा है और मोहन सिंह बिष्ट ने भी अपनी दावेदारी सीएम के लिए ठोकी है, यानी कि सीएम के तौर पर इस बीच कई ऐसे दावेदार बताए जा रहे हैं जो इस रेस में हैं। पवन शर्मा का नाम भी इस रेस में आगे चल रहा है। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगला नेता कौन काबिज होगा, इस सवाल के जवाब का इंतजार और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। बीजेपी में इस पर मंथन जारी है। क्या दिल्ली में बीजेपी किसी महिला को सीएम बना सकती है, एक बड़ा सवाल है। सियासी गलियारे में यह सवाल भी तेजी से घूम रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली में महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट किया। दूसरी बात यह भी है कि बीजेपी शासित किसी भी राज्य में महिला सीएम नहीं है। दिलचस्प ये भी कि दिल्ली के सियासत में 3 महिला, दिवंगत सुषमा स्वराज, दिवंगत शीला दीक्षित और कार्यवाहक सीएम आतिशी इस पद पर काबिज रह चुकी हैं। अब दिल्ली के सीएम के नाम के तौर पर नया नाम किसका होता है, इसमें शालीमार बाग से रेखा गुप्ता का नाम सामने आया है। रेखा गुप्ता संघ की बेहद करीबी मानी जाती हैं और राजनीतिक अनुभव भी काफी लंबा रहा है। वहीं पुरुष उम्मीदवारों में प्रवेश वर्मा सीएम रेस में सबसे आगे माने जा रहे हैं। तो उत्तम नगर सीट से उन्होंने जीत दर्ज की और अपना परचम लहराया, जिसके बाद उत्तम नगर सीट से परचम लहराने वाले पवन शर्मा दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल को मात दी थी प्रवेश वर्मा ने, और उसके बाद उनकी दावेदारी सीएम के लिए बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। अगला नाम हमने जिक्र किया आपको पवन शर्मा का, जिन्होंने उत्तम नगर की सीट से जीत हासिल की और अब उनका नाम भी इस लिस्ट में जुड़ गया है, यानी कि सीएम लिस्ट में। कि क्या वो सीएम बनेंगे, क्या उन पर बीजेपी सीएम के तौर पर भरोसा जताएगी, ये मौका क्या इस बार उनके नाम जाएगा। तो इस वक्त कई ऐसे सवाल है। मोहन सिंह बिष्ट का नाम भी सीएम रेस में जुड़ चुका है। दिल्ली में ब्राह्मण चेहरे के तौर पर सतीश उपाध्याय का भी नाम है और इसके अलावा पूर्वांचली सीटों पर जिस तरह इस बार बीजेपी ने जीत दर्ज की है, इसको लेकर भी माना यह जा रहा है कि मनोज तिवारी का नाम भी इस सूची में दाखिल किया गया है। तो देखिए, दिल्ली का सीएम कौन होगा, हम आपको ये ग्राफिक्स के जरिए समझाने और बताने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के सीएम को लेकर के चर्चाएं जोरों पर है। दिल्ली में सीएम की रेस में शामिल हुए महिला चेहरों के नाम अगर आप सुने तो रेखा गुप्ता का नाम, शिखा राय का नाम सीएम रेस के लिए माना जा रहा है। दिल्ली के सीएम रेस में शालीमार बाग सीट से रेखा गुप्ता का एक और नाम जुड़ गया है और रेखा गुप्ता संघ की करीबी मानी जाती हैं। एक लंबा तजुर्बा उन्हें राजनीतिक तौर पर भी रहा है। रेखा गुप्ता 1996 से 97 तक एबीवीपी से डीयू के अध्यक्ष भी रही हैं। वहीं 2007 और 2012 में वो पीतमपुरा के उत्तरी वार्ड पार्षद भी बनी। 2017 में टिकट नहीं मिलने के कारण वो निकाय चुनाव नहीं लड़ पाई थी। और शिखा राय का अगर हम जिक्र करते हैं तो शिखा राय के नाम को लेकर भी चर्चाएं हैं कि वो भी मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री के तौर पर हो सकती है। शिखा राय बीजेपी की चौंकाने वाली उम्मीदवार में शामिल रही हैं। शिखा राय महज 2 बार की पार्षद रही हैं। शिखा राय आप की वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए उन्हें टिकट दिया गया था और उसके बाद से उन्होंने जीत भी हासिल की थी। हालांकि इस पूरे मामले में अगर आप देखें और समझें तो आपको ये समझ में आएगा कि बीजेपी ये कोशिश करना चाह रही है कि किस तरह दिल्ली में अगर किसी को मुख्यमंत्री चुना जाए तो 5 सालों के लिए जनता का भरोसा जीतने में वो शख्स